अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में मखसूस नशिस्तों के केस की धुआंधार समाअत हुई। मुल्क की सियासत के धारे को बदलने की ताकत रखने वाले इस केस की समाअत के दौरान कई मौके ऐसे आए जब मौजिज जजेस आपस में गर्मा गर्म बहस करते रहे। एक जगह पर तो ऐसा लगा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब के रिमार्क्स किसी ऐसे तसादुम को ही जन्म ना दे दें जो हमने माजी में ना देखा हो। चीफ जस्टिस साहब ने अदालती मावन मखदूम अली खान साहब से मुखातिब होकर बिलवास्ता तौर पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब को निशाना बनाते हुए बज़ाहिर रिमार्क्स दिए कि जब जमहूरियत आती है तो छुरियां निकाल कर आ जाते हैं, में अटॉर्नी जनरल और वजीर बन जाते हैं। जिसके जवाब में जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने कहा कि मुल्क में आज आइन बरकरार नहीं है। हम जब भी कोई जमहूरियत आती है तो हम छुरियां निकाल के आ जाते हैं सामने, और जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो फौरन उसके साथ हो जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं। वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, लेट्स टॉक अबाउट कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। With great respect, today the constitution is not being upheld. जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मखदूम अली खान साहब से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि कोई फरिश्ता नहीं है, माजी में गलतियां हुई, आंखें बंद ना करें। मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। 8 फरवरी को इलेक्शन धांधली की अपील अभी तक पड़ी है। So important to secure the rights of the people. Everyone has made mistakes in the past. No one is an angel. Every human right violation that is happening today, most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अपने 13 जनवरी वाले फैसले का दिफा करते रहे और मुतादिद बार कहते रहे कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, फैसले के बाद ही करवा लेते। लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जमीनी हकायक से वाकिफ नहीं हैं। तहरीक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने की कोशिश की थी, मगर ये कोशिश बमुश्किल पेशावर तक ही महदूद रही थी। पहले दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि क्यों नहीं क्यों उन्होंने ये किया है, मुझे नहीं समझ आया। मेरे हिसाब से उनको अपनी पार्टी में रहना चाहिए था। मेरे हिसाब से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। खुद वो करें, अब हम क्या करें उनको। नाज़रीन, बराह रास्त नशरियात के तवस्सुत से हमने ये भी देखा कि वकला किस तरह जजेस से गैर मुनासिब रवैया इख्तियार करते रहे। इलेक्शन कमीशन के वकील जनाब सिकंदर बशीर मोमन साहब, जो कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब के सवाल पहले सुनना ही उन्होंने गवारा नहीं किया, फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सवालात पर चिड़चिड़ा भी गए और नहायत रूडली जस्टिस आयशा मलिक से भी बहस करने लगे, जिस पर साथी जजेस ने मदाखलत की और सिकंदर बशीर मोमन से तर्ज अमल की सख्त हौसला शिकनी की। जस्टिस आयशा मलिक ने भी रिमार्क्स दिए कि ये रवैया गैर मुनासिब है। वो प्रोसेस खत्म होगा तो पार्टी there may be 15 candidates for a party ticket. मेरा क्वेश्चन नहीं है, But I have क्वेश्चन answered. है That कि was आपका ऑर्डर It was not because of my order. It is not done under the law. It is not the practice, and it is not filed at that time. Is it because of the order? Then I'll take a position. No. I think that's a very unfair statement. And it's a very inappropriate way of responding also. Ladyship, I am. I'm sorry, but don't that's want to not. answer it. Ladyship, I am being like. I think I'm seeing what's happening here. आगे बढ़ें। नाज़रीन, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के दरमियान नहायत मानी खेज मुकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती मावन मखदूम अली खान साहब से इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट में एक जमात है, उसकी एक सीट है, क्या वो 70 सीटें हासिल कर लेगी? जिस पर जवाब चीफ जस्टिस साहब ने दिया, क्यों नहीं, जब आइन कहता है क्या आइन को दोबारा लिखें? जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि कानून कुछ नहीं कहता। मुकालमे के अख्तिताम पर जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया कि बतौर चीफ जस्टिस मुतनासिब नुमाइंदगी आप समझा दें। One political party with one seat in the parliament will get 70 now. Is that possible? Why not? Is it possible? Because when the constitution says so. I think it doesn't say that. Chale, for my benefit, I'm not as enlightened as the Chief Justice. आप समझा दें proportionality. समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोमन से इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे खुद से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। उनके पास पावर नहीं, हमने वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है। How did the election commission come up and say you're independent and their right to vote? I mean, how was that right taken away and a person declared to be independent by ECP? समाअत के इख्तिताम पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ।
फैसल सिद्दीकी साहब ने चीफ जस्टिस के लिए तारीफी कलमात अदा करते हुए मजीद कागजात जमा करवाने की इजाज़त भी हासिल कर ली, जिसके बाद केस की समाअत 27 जून बरोज़ जुमरात 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी धींगा मुश्ती जारी है। 2 साल कबल जब इन दो जमातों ने तारीखी तौर पर पहली मरतबा मिलकर हुकूमत बनाई तो यह हकीकत सामने आई कि दहाइयों से ये दोनों जमातें विकेट के दोनों जानिब खेलकर अपनी अपनी बारी ले रही हैं। आज की सूरत हाल देखें तो दोनों जमातें अपने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए अब भी ये नूरा कुश्ती जारी रखे हुए हैं। बंद कमरों में मिलते हैं तो जाती या पार्टी के मफाद की बात करते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स की बातें होती हैं, मगर जैसे ही अवाम में आते हैं तो रोटी कपड़ा और मकान याद आ जाता है। कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुखातिब होकर कहा कि जो हकीकत आपको मालूम है वो इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबुओं को मालूम नहीं। दिस बजट इज ऑफ द बाबूज फॉर द बाबूज। ग्राउंड रियलिटीज आपको मालूम है, किसी इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू को मालूम नहीं है। और जब तक पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा तो फिर ये बजट जो है वो इट विल बी अ बजट बाय द बाबूज फॉर द बाबूज एंड ऑफ द बाबूज। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई सियासतदान यह फैसला करे कि हम दूध पे 18% टैक्स लगाए। ये किसी बाबू का तजवीज़ होगा जी। वाज़ेह रहे आसवा भुट्टो साहिबा ने भी कौमी असम्बली इजलास में कुछ ऐसी ही तकरीर की थी, मगर इन लफ्जी गोलाबारी के बाद पीपल्स पार्टी बजट पास करवाने के लिए हामी भर चुकी है। कौमी असम्बली इजलास में ही खिताब करते हुए डिप्टी वज़ीर आज़म जनाब सेनेटर इसाक डार साहब ने पीपल्स जवाब देते हुए याद दिलाया कि और कहा कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और मेंबरान कौमी असम्बली के दरमियान डिस्कनेक्ट है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन भी हैं। जो बजट है ये फिर फाइनेंस कमेटी जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उसको रेफर हो जाता है। लगता है कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इन नेशनल असेंबली एंड इन सेनेट। सलीम मांडवीवाला साहब जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं वो चेयरपर्सन है कमेटी की, स्टैंडिंग कमेटी के। और नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में सरदार लतीफ़ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर कौमी असम्बली। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खोसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है चूँकि ये मखसूस नशस्तों के केस की समाअत आज भी जारी थी, अब थर्सडे को ये रिज्यूम वापस से होती है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है कि PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स दे कमिटेड सुसाइड बाय मर्जिंग विद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। सो काजी साहब जानना चाहते हैं खोसा साहब कि आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत क्यों इख्तियार की? देखें, ये जो उनके बातें हैं ये उन्हीं का शाखसाना है और आपकी ने इस बात की गूंज जो है हमराई जज साहबान से भी सुनी कि ये सारा फसाना जो है ये हमसे जब बल्ला छीन लिया गया और 11:30 बजे रात को माशाल्लाह काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब की सरबराही में जिस बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को जो है तौसीक की, वहाँ से शुरुआत हमारी जो है सारा हुआ। तो और फिर दूसरे जज साहब ने ज़रा चीफ जस्टिस साहब की थोड़ी वो जो है उसको डाइल्यूट किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तस्वर किया सुप्रीम कोर्ट के तशरीह की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और इन PTI के लोगों को आज़ाद बखेर कर फेंक दिया और वहाँ से सारा फसाद शुरू हुआ। और सब ने जज साहिबान ने कहा कि ये हर एक को पता है कि जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। तो ये डाइकोटमी आप इसको रिकनसाइल खुद कीजिएगा कि अगर फॉल्ट ऑफ द कोर्ट हो या फॉल्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो तो उसकी सज़ा माफ़ कीजिएगा किसी सियासी जमात को या आइन को नहीं दी सकती, जमहूरियत को नहीं दी जा सकती है। और वहाँ वो प्रिंसिपल असूल कहाँ गया कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, मुतनासिब नुमाइंदगी हर जमात को मिलेगी। तो जब PTI ने जितनी, हमने तो वैसे 180 नशिस्तें जीती, लेकिन चले इन्होंने हमारी 100 नशिस्तें जो हैं फॉर्म 47 के ज़रिए वो मुतनाज़ा बना दी जो हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में हैं।
और वो भी ये भाग रहे हैं क्योंकि कभी ये रिटायर्ड जजेस का ऑर्डिनेंस करवा देते हैं, जो आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया कि कौन सी जल्दी पड़ी हुई थी कि एक्टिंग सदर साहब ने जो है एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक जो पार्लियामान का पास शुदा एक्ट था कि सर्विंग जजेस होंगे ट्राइब्यूनल, उसको आपने ऑर्डिनेंस के जरिए शब खून मारकर और रिटायर्ड जजेस और बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इस पे सवाल भी करने की पूरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दी है। बट खोसा साहब, जहां पर बात हो रही है और आपने 13 जनवरी के उस फैसले का हवाला, और जो कि जाहिर है उसकी बात जो है वो पूरी इस केस की हेयरिंग में डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है, हर चीज घूम फिर के उस 13 जनवरी के फैसले तक ही पे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बल्ले का निशान जब छिन गया आपकी पार्टी से, तो फिर खोसा साहब इंटर पार्टी इलेक्शन आपकी जमात ने क्यों नहीं करवाए? देखें, ये भी बहुत बड़ा मजाक है। मैंने तो चीफ जस्टिस साहब को अपना अदालत के अंदर उनके रूबरू बड़े अदब से अर्ज किया था कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, आपने तो फील्ड ही हमारे जो है पाँव से छीन ली, और हम अब जो है 25 करोड़ अवाम के पास अपना इंसाफ लेकर और फैसला करवाने जा रहे हैं। मैं आपसे ये नालिश नहीं चाहता, और मैंने वो वापस ले ली थी पीटीआई की जानिब से जो हमने तौहीन अदालत की थी। तो काजी फाइज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस साहब के बहुत मुतनाज़ ऐसे फैसले हैं, और मैंने उनके चेहरे पर कहा था कि ये उन बदतरीन फैसलों में शुमार होगा जिसने जमहूरियत का कत्ल किया है। तो देखें, मैं तवक्को करता हूं कि अब चूंकि फुल कोर्ट होगी, इंशाअल्लाह फैसला जो है आप देखेंगे कि अगर 13 जजेस है ना, 10 जजेस जो है वो इसको हमारी सीटें बहाल करेंगे, आइन पर अमलदारी यकीनी बनाएंगे, और हो सकता है कि बाकी 3 जज साहिबान भी उन्हीं के साथ दें, क्योंकि आर्टिकल 17 को देखें और आर्टिकल 51 को देखें आइन के, तो उसमें सियासी जमात का जिक्र है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जिक्र है इस मखसूस नशिस्तों के लिए। तो इन 2 असूलों पर अगर आप जाते हैं तो रूल जो है या एक्ट वो उसके ताबे होता है, उसके ऊपर हावी नहीं होता, उसकी नफी नहीं कर सकता आइन के किसी शिक को। तो जमहूरियत की रूह ही मजरूह हो जाती है अगर ये हमारी नशिस्तें बहाल नहीं करते हैं। राइट। और जिन्होंने जी मैंने कहा जिन्होंने मुतनासिब ली नहीं है नशिस्तें, ये उनके अंदर कैसे बांट सकते हैं? अगर चले हमारी तरफ से कोई कोताही है भी तो आपकी तरफ आपकी और खोसा साहब कता कलामी की माफी, लेकिन आपकी जो से कोताही है उस पर भी जजेस की जो ऑब्जर्वेशन सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अहम तरीन मामला जो है वो गैर मौसर हो गया, आपने चेंबर अपील भी दायर नहीं की, उसका भी वक्त गुजर गया। सो लिहाजा एक ये भी बात जरूर बताइएगा जो ऑब्जर्वेशन सामने आई कि पीटीआई रिमेन्ड एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इनलिस्टेड पार्टी थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी इसी तरह एक इनलिस्टेड पार्टी है। आपकी जमात ने या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो वापस से पीटीआई में शामिल क्यों नहीं हुए खोसा साहब? देखें, मेरा व्यू यही था, लेकिन कंसेंसस ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन हमें शायद इस पार्टी को ही देखें, एक तो सिंबल जिस तरह ज़ियाउल हक ने सिंबल जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी का तलवार, उन्होंने सिंबल में से ज़ियाउल हक ने निकाल दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उस सिंबल्स में से बल्ले को निकाल दिया, सिंबल ही नहीं था बल्ले का, सिंबल बल्ले का। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने हमसे बल्ला छीन लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये 11:30 बजे फैसला दिया। उसके बाद जिस तरह आपने भी गूंज सुनी है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि चले अगर आपने निशान छीन लिया, लेकिन हमने तो लिखा था पीटीआई के हम उम्मीदवार हैं, आपने हमें इंडिपेंडेंट कैसे करके बखेर के फेंक दिया? ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था और हम सारों को, किसी को बैंगन दिया गया, किसी को जो है के मुझे के था मेरा निशान, किसी पे फाख्ता थी, किसी की खिड़की थी, किसी का जो है पता नहीं चूल्हा था,
वो सारी जंज के जो है बट पूरा साहब लाइक आई आस्क्ड के इलेक्शन से पहले चाहे पार्टी इलेक्शन ना करवाने का फैसला हो, इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के ऑर्डर के खिलाफ अपील ना करने का फैसला हो, पीटीआई में वापस जो है शामिल ना होने का फैसला हो, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फैसला हो, आपने जिस तरह से कहा आपका भी व्यू यही था, यानी कि आपकी राय भी या इससे मुख्तलिफ थी? नहीं, देखें, मेरी राय ये थी कि हम अपने तशख्खुस को क्यों कर जो है ज़ेरे बार करें, क्योंकि ना तो इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात को बैन कर सकती है, आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है, वो रेफरेंस होती है और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन जिस बददियांती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आगे चल रही थी और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की को बैकिंग थी सारी, ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की बल्कि माजरत के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी, क्योंकि आप अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन ने भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस साहब का ये कसूर है कि हमने जब जुडिशल ऑफिसर्स मांगे थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स, तो इन्होंने ना दिए और इन्होंने तो हाई कोर्ट का बल्कि ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया और उस वकील को भी तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया था, अगर आपको याद हो न्याज़ी साहब जी। तो अगर जुडिशल ऑफिसर्स दे देते तो ये फसाद ना होता, अगर ये हमारा बल्ला ना छीनते, ये फसाद ना होता, तो ये इलेक्शन कमीशन को एक सबसर्विएंट कर दिया गया एग्जीक्यूटिव के, और एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है एस्टैब्लिशमेंट बैठ गई आकर, और एस्टैब्लिशमेंट ने जिस तरह से किया, हमें ये यकीन था कि हमें ये मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन नहीं देगी और हमें अदालतों में ही जाना पड़ेगा। अब 2 ऑप्शन थे, एक ये कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के ऊपर 3 दिन जो हमें मिले थे, हम इंडिपेंडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन हमारे इस कदर खिलाफ थी, उन्होंने हमारी वो एक्सेप्ट करना ही नहीं थी, हमारी शमूलियत को ही एक्सेप्ट नहीं करने थे, तो तय ये हुआ कि बजाय ये रिस्क लें, एक ऐसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसका सिंबल मौजूद है और जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर एग्जिस्ट करती है, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, चले उसमें शामिल हो जाए। उसमें हमें 3 दिन सिर्फ मिले थे, हमारे पास ऑप्शन जो थे, मैं उसमें शामिल था, तो हमने जो 3 जमातों के साथ बात की, जमात इस्लामी थी एक, दूसरा शेरपाव साहब की जमात थी, और तीसरा हमारे पास जो है सुन्नी इत्तेहाद का था, और उन 2 के साथ हमारा हो ना पाया, चूँकि जो भी एक तो किल्लत वक्त की थी और उनकी शूरा का तरीका अंदाज जो भी था, और फिर हम तहरीक सुन्नी में शामिल हुए। और मुझे नहीं समझ आती है कि देखें, सुन्नी इत्तेहाद में हमारी शमूलियत से वो पार्लिमानी पार्टी बन गई, और पॉलिटिकल पार्टी के जब हमारी अददी जो थी उसके हिसाब से हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलना एक आईनी तकाजा था। 51 देख लें। अब हमें ये कहना कि जी सुन्नी इत्तेहाद चूंकि इलेक्शन लड़ी नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद ने चूंकि लिस्ट नहीं दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ कीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम शामिल हुए, अच्छा आइन में 3 दिन दिए गए हैं, जब 3 दिन किस लिए दिए गए? जब हम शामिल हो गए तो वो पार्लिमानी पार्टी बन गई, उसका वो 100 जो है नशिस्तें बन गई उसकी, पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद की, और उसी प्रोपोर्शन से जो है उसकी इस्तेहकाक है कि वो ख़वातीन को भी 27 ख़वातीन भी ले, और 10 जो है वो उनके अक़लियती भी बनते हैं। 37 हमारी नशिस्तें सीधी जो है वो उठा के हमारी और बंदर भांट करके दूसरों में बांट दी गई। बिल्कुल खोसा साहब, लेकिन कभी ऐसा भी होता है। जी बोलिए। देखिए, अगर हमें न भी देना मकसूद था तो उन्हें कैसे दे सकते हो भाई? जिन्होंने कोई उनकी प्रोपोर्शनल है नहीं, उनके कैसे आपने दे दिया? अगर कोई इबाम है तो वो भी जमहूरियत के हक में उसको तय करना पड़ेगा, आइन की रूह के हक में तय करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर कोई ग्रे एरिया है भी, और उसको आप रीडिंग डाउन का प्रिंसिपल कहते हैं,
उसको आप फिल अप कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं है कि लेजिस्लेट करना मकसूद है, बल्कि उसकी तशरीह ऐसी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट कि ये जो है सुन्नी इत्तेहाद को ये उनकी नशिस्तें बनती हैं और उन्हें दी जाएं। इसी तरह जमहूरियत जो है बहाल होगी, इसी तरह आइन की रूह बहाल होगी और इसी तरह असेंबली चलेगी। और आपने जिस तरह से कहा कि आपको नजर आ रहा है कि ये डिसीजन आपके फेवर में आता हुआ और 13 जजेस आप कहते हैं कि आपके हक में फैसला देते हुए आपको ऑलरेडी आप फोर्सी कर रहे हैं, बट खोसा साहब जहां पर आपने भी जिक्र किया 13 जनवरी के फैसले से मुतालिक जो बात जो रेज हुई ड्यूरिंग द हियरिंग्स के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत अगर तशरीह की, मिस इंटरप्रेट किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें क्यों नहीं अब तक फरीक बन रही? देखिए हमारी ये नालिश ही हमारी है। देखें ये जजेस ने किए है लेकिन हम उसमें शामिल हैं। आप देखें कि नहीं, लेकिन शामिल किस तरह से खोसा साहब, क्योंकि आज सलमान अकरम राजा से मुतालिक भी यही कहा जा रहा था कि आप फैसल सिद्दीकी साहब का केस जो है वो खराब कर रहे हैं जब वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कमल जोसेफ साहिबा को। नहीं, चीफ जस्टिस साहब जो भी कहते रहे, देखें उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके साथी जज साहिबान की भी ऑब्जर्वेशन सुन लें। उनके साथ कोई भी इत्तेफाक नहीं कर रहा। तो अगर वो ऐसी बात करते हैं तो ये प्रोबेटिव होते हैं, ये इंक्विजिटोरियल होते हैं। चीफ जस्टिस साहब भी उसका बेस्ट जवाब जो है चाहते हैं कि इसकी जो है तशरीह, ताकि फैसला लिखते वक्त वो उस चीज़ को बीट कर सकें जो दूसरी तरफ से एतराज़ किया जा रहा है। सो इसमें कोई हम कभी इसमें घबराते नहीं हैं अगर ऑब्जर्वेशंस आती हैं, लेकिन आप तो ऐसा बता देती हैं जैसे ये फैसला कर दिया है या ये उनकी हतमी राय है। ये हतमी राय कभी नहीं होती, जजेस नहीं होती। मैं आपको बताऊं, ये हमेशा इनक्विजिटोरियल होते हैं। ये आपको यानी आपका जवाब लेने के लिए, ताकि आपके उनके जो दूसरी तरफ से जो एतराज़ उठाया गया हुआ है उसको आपको कन्फ्रंट कराया गया है ताकि आप उसका जवाब दे सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि जज साहिबान ने या चीफ जस्टिस साहब ने उनकी बात को तस्लीम कर लिया है और हतमी अपनी जो है फैसला कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। राइट। खोसा साहब आपकी इजाजत से एक मुझे ब्रेक शामिल करनी है। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।